जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का एक टॉपिक सर्कल्स, जिसका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इफ ए बी ए सी पी क्यू, मतलब ए बी ए सी पी क्यू आर टेंजेंट से। टेंजेंट से देखिए, ये लाइन टच कर रही है सर्कल से, ये लाइन सर्कल से टच कर रही है इन फिगर, ठीक है। ए बी क्या है? ये ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए पी क्यू, मतलब जो ऊपर वाला जो ट्राइंगल आ रहा है, तो इसको हमें फाइंड आउट करना है। ए पी क्यू के पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है, मतलब ट्राइंगल के पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए आंसर, since AB and AC are tangents from point A, ठीक है। Since AB and AC are tangents from point A, from point A to the circle, and PQ is a tangent touching। तो PQ क्या है? ये टेंजेंट है जो टच कर रही है, टचिंग द सर्कल, टचिंग द सर्कल at point between B and C, ठीक है। Since AB and AC are tangent, AB and AC tangent है from point A से, ठीक है, to the circle, सर्कल की तरफ आ रही है लाइन है। And PQ is a tangent touching, एक PQ टेंजेंट है जो टच कर रही है एट पॉइंट बिटवीन B and C, ठीक है। तो इसका समराइजेशन है ये एक्सटर्नल पॉइंट से बाहर से आ रही है, दूर टच कर रही है। BC PQ टेंजेंट टचिंग है B और C के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया एक। तो उसके बाद आइए we have AB equals to AC, also tangent from a circle, also tangent from an external point AP प्लस BP AB के बराबर हो गया। AP प्लस BP PQ प्लस CQ इक्वल्स टू AC, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है AB इक्वल्स टू AC। AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। AB AC के बराबर है, ठीक है। ये जो टेंजेंट्स लाइन है, ठीक है। ऑल्सो टेंजेंट फ्रॉम
एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, ये तो लिख देते हैं एक्सटर्नल पॉइंट ए। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया ए बी कैसे बनाएंगे, ए पी प्लस बी पी, इन दोनों सेगमेंट को जोड़ देंगे, ये पूरी लाइन बन गई ए बी प्लस ए पी प्लस बी पी। सेम ऐसे ही कर देंगे, इसके इक्वल ए सी है, ये ए सी ए क्यू प्लस सी क्यू, इसको जोड़ दिया तो ये बन गया। ठीक है, तो मेन होता है इसके अंदर सेगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, सर्कल के अंदर, और इसमें अभी क्वाड्रिलेटरल भी आता है, ट्राइंगल के अंदर दिखा देते हैं कि पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इस टाइप से हमें मतलब ये सब स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, क्या चीज़ किसकी इक्वल है, क्या किसको टेंजेंट कर रहा है, किस सेगमेंट को ऐड करेंगे तो क्या लाइन बनेगी, वो कहाँ टेंजिबल है, वो सर्कमस्टांसेस में है कि नहीं, मतलब बहुत सारी जगह से टेस्ट कर रहा है, ये सब मतलब हमें देखना पड़ता है। और वो ऐसे डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सारा धीरे धीरे करके हमें डिफाइन करना होता है। तो ये थोड़े से मतलब वैसे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें जितने ज़्यादा स्टेप आप डिस्क्राइब कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सब कर दिया, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कोई स्टेप मिसिंग है या कुछ है तो आप वो मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या चीज़ मुझसे मिसिंग हो रही है, क्योंकि इसको जितना ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखिए बिकॉज अब देखिए बीपी और पी एक्स से हमने बताया ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, टेंजिबल ऑन टेंजेंट। इसका मतलब ये होता है कि ये इस पे और इस पे जब टेंजिबल होता है ना, इस पे और इस पे, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक होता है टेंजिबल और एक होता है टेंजिबल ऑन टेंजेंट। तो ये टेंजिबल ऑन टेंजेंट है तो उसके अगल बगल की जो भुजाएं होती हैं वो होती हैं बराबर। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। बी टू इक्वल्स टू पी एक्स एंड सी क्यू इक्वल्स टू क्यू एक्स टेंजेंट फ्रॉम एडजेसेंट पॉइंट। अब देखिए बीपी इक्वल्स टू पी एक्स, जैसे मैंने बताया टेंजिबल ऑन टेंजेंट, बीपी इक्वल्स टू पी एक्स, इसी तरीके से सी क्यू इक्वल्स टू क्यू एक्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एडजेसेंट पॉइंट। एडजेसेंट पॉइंट क्या है, ये इसका एडजेसेंट पॉइंट है, ये इसका एडजेसेंट पॉइंट है, तो उसके इक्वल मतलब उसका मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो हम बी क्यू को पी एक्स भी मान सकते हैं, पी एक्स को बी क्यू भी मान सकते हैं, अब तो वाइस वर्सा, सी क्यू को क्यू एक्स मान सकते हैं और क्यू एक्स को क्यू सी क्यू मान सकते हैं, क्यू सी भी बोल सकते हैं, इसको एक्स क्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ए पी क्यू हम लिखते हैं इसके आगे, मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे नीचे लिख देता हूँ अभी इसको। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ट्राइंगल ए पी क्यू। ठीक है, ट्राइंगल ए पी क्यू। अब ट्राइंगल ए पी क्यू क्या है देखिए, ए पी लिख लेता हूँ, ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू, ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू, मतलब इन तीनों जो लाइंस का जो सम होगा, जो समेशन होगा इन तीनों लाइनों का ऑफ ट्राइंगल, ये क्या होगा हमारा पेरीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब भी क्या होता है, परिमाप। परिमाप मतलब उसका जो पूरा एरिया है, जैसे सर्कल का पूरा एरिया, मतलब मान के चलिए सर्कल को बोलते हैं हम, तो ये पूरा ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ट्राइंगल का मतलब क्या है, ट्राइंगल पूरा पेरीमीटर।
स्क्वायर पूरा एंगल मतलब एरिया, और रेक्टेंगल मतलब पूरा इसका एंगल मतलब पूरा एरिया इसका, तो उसको हम क्या कहते हैं पेरीमीटर। तो हम ये ट्रायंगल का पेरीमीटर नापने के लिए इन तीनों लाइंस को ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका तो परिमाप आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। आइए हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए एपी, एपी को हमने एपी लिख लेते हैं, एपी को हमने एपी लिख लिया, ठीक है। पी क्यू, अब पी क्यू कैसे बनेगा, पी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्यू, दोनों को समेशन बताया था मैंने, समेशन को ऐड करते हैं लाइन बन जाती है। तो हम इसको लिख लेते हैं पी एक्स प्लस एक्स क्यू, पी एक्स प्लस एक्स क्यू और प्लस ए क्यू, क्या ए क्यू को डायरेक्ट नॉर्मली लिख लेते हैं, ये हमारा ए क्यू को हमने डायरेक्ट नॉर्मली लिख लिया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ेगा। अब देखिए ए पी, हम अभी एपी को एपी लिख लेते हैं, ठीक है। अब पी एक्स, पी एक्स देखो हमने पी एक्स इक्वल टू कुछ लिखा होगा, ये रहा पी एक्स इक्वल टू क्या है बीपी, पी एक्स क्या बोला था हमने, बीपी के बराबर मान लेंगे, पी एक्स बीपी, ठीक है। मैंने टेंजिबल और टेंजेंट वाला जो स्टैंडर्ड होता है इसका, ठीक है, उसको फॉलो करेंगे। और पी एक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे, बीपी लिख लेते हैं, ठीक है, बीपी लिख लेंगे, ये हो गया बीपी प्लस एक्स क्यू, क्यू एक्स और एक्स क्यू किसके बराबर है, ये बराबर है सी क्यू के बराबर, सी क्यू प्लस ए क्यू, तो ए क्यू के बराबर है। इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है, ये बन गया ए पी प्लस पी एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस ए क्यू, ए पी को ए पी मान लिया, पी एक्स को बी पी माना हमने, प्लस एक्स क्यू को सी क्यू मान लिया, प्लस ए क्यू प्लस ए क्यू। अब देखिए ए पी प्लस पी बी क्या बन गया हमारा, ए बी बन गया सेगमेंट, प्लस सी क्यू बराबर क्यू ए क्यू, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा ए सी। तो हमारा हमने क्या दिखा दिया कि ए बी प्लस ए सी, ये आ गया हमारे पास। अब देखो हमने क्या बोला था, ए बी किसके बराबर है, वो यहाँ पर ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। तो अगर मैं ए सी की जगह ए बी लिख दूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ, ए बी प्लस ए बी प्लस 2 ए बी, देखिए ए बी प्लस ए सी को हमने ए बी मान लिया, ये यहाँ पर तो 2 ए बी आ गए, मैं 2 ए बी हमने लिख दिया। अब देखिए हमें ए बी क्या गिवन है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, द ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर को क्या करेंगे 2 ए बी। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इसके ऊपर लिख दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ डिफिकल्टीज होती नहीं है इसके अंदर, बस आपको इसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसकी जो थ्योरम वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना होता है आपको ये सब कुछ, तो आप उसको कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और मैं आपको बोलता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप आगे बढ़ा सकें, शेयर कर सकें, लाइक कमेंट्स शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो प्रोत्साहन है वो हमें प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि अगर हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा तो आपका प्रोत्साहन बढ़ेगा, और आपका प्रोत्साहन बढ़ेगा तो हमारा बढ़ेगा। तो ये एक तरीके से चेन सिस्टम है। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेहनत की कीजिए और मुझे भी समर्थन दीजिए, क्योंकि ये एक सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए चैनल नहीं है, ये एक सामाजिक कल्याण हेतु एक चैनल बनाया गया है। वो बनाया इसलिए गया है क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ जिन वंचित तबके को जो रिसोर्सेज नहीं पहुँच पाते, कंटेंट नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ तक अच्छे से अच्छा कंटेंट में स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ, ताकि क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे। तो मैं वही कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप के अंदर सिखा सकूँ,
ताकि कोई डिफिकल्टीज ना आए, कोई डाउट ना रहे। तो ये एक सामाजिक कल्याण चैनल है, इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम भी भीम से रखा है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से। तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलो जरूरी कि मतलब मैथमेटिक्स चैनल को सब करेंगे। अगर आप बाबा साहब विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका जो था तब बड़े तबके के लिए, जो मतलब दबा कुचला तबका था, महिलाएं थी, उनकी जो विचारधारा थी उनके लिए, उनको बढ़ावा देना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, आप बराबर मेहनत करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और सबसे कीमती चीज़ होती है समय। तो आपके पास अभी समय है, तो आप अपने जो खाली समय जो आएगा, इसको छुट्टी वाला समय कहते हैं, आप उसको बर्बाद मत करना। आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। आधी सिलेबस खा जाना इसका मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो आइए तीसरा करते हैं हम। तो हम लिखते हैं आगे, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ इक्वल्स टू 2AB है, 2AB, तो ये रहा AB क्या है, AB क्या गिवन है, AB ये रहा 5 सेंटीमीटर। मैं इसको 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, 10 सेंटीमीटर आ गया। द पेरीमीटर ऑफ APQ इज 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। और कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और इसी के साथ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ये समय है, निकल गया, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। और अपनी जिम्मेदारी को समझो। और जय भीम, नमो बुद्धाय।